बॉलीवुड की फिल्मों ने मां के दो रूप दिखाए। पहले रूप में अपने ही बेटे, बहू और परिवार के खिलाफ साजिश करने वाली मां नजर आई। वहीं दूसरा रूप ऐसा रहा जिसने मां का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री पूरी दुनिया पर अपनी ममता लुटाती रही। अब सिनेमा में दूसरी वाली मां का जब भी जिक्र होता है तो एक अभिनेत्री का नाम जरूर लिया जाता है और वह है फरीदा जलाल। बॉलीवुड में 5 दशक से ज्यादा वक्त बिता चुकी फरीदा आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। उन्होंने माँ, दादी और नानी के किरदार निभाकर ही अलग मुकाम हासिल किया। फरीदा जलाल का करियर 60 के दशक में शुरू हुआ था। उन्होंने एक कॉन्टेस्ट जीता था और इसके बाद उन्हें फिल्में ऑफर होने लगी थी। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब फरीदा को बहन के रूप में कास्ट करने की होड़ मच गई थी। ऐसे हुई थी करियर की शुरुआत। फरीदा जलाल का जन्म मुंबई में हुआ था और 60 के दशक में उनके करियर की शुरुआत यूनाइटेड फिल्म प्रोड्यूसर्स टैलेंट हंट जीतकर हुई थी, जिसे फिल्म फेयर ने स्पॉन्सर किया था। उनके साथ राजेश खन्ना ने भी ये कॉन्टेस्ट जीता था। इसके बाद ताराचंद भरजात्या ने उन्हें पहली मूवी तकदीर ऑफर की। बाद में फरीदा ने राजेश संग आराधना मूवी में भी काम किया। फरीदा को मिलते थे ऐसे ऑफर। फरीदा जलाल ज्यादातर फिल्मों में मेल लीड की बहन या फिर रिजेक्टेड मंगेतर का किरदार निभाई थी, लेकिन फीमेल लीड के ऑफर कम ही मिले। उन्हें बॉबी से पॉपुलैरिटी मिली, जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर की मानसिक रूप से बीमार मंगेतर का दमदार रोल निभाया था। 80 के दशक में उन्हें बहन के बाद आंटी, माँ और दादी के किरदार ऑफर होने लगे। फरीदा कैसे हुई टाइपकास्ट? जब फरीदा जलाल से एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि वो एक हीरो की बहन के रूप में कैसे टाइपकास्ट हुई, तो उन्होंने जवाब में कहा था, ये सब गोपी के साथ शुरू हुआ, जहां मुझे महान दिलीप कुमार की बहन का रोल ऑफर हुआ था। मना करने के बारे में भूल जाओ, मैंने तुरंत इस ऑफर के लिए हाँ कर दिया था। भले ही मुझे बस जाकर सेट पर उन्हें देखने का मौका मिला होता तो मैं कर लेती। मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे याद है कि उन दिनों हर एक्टर दिलीप साहब की नकल कर रहा था, चाहे वो धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो या मनोज कुमार। मैं दिलीप साहब की बहन के रूप में बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। हर हीरो वही चाहता था। एक्टर चाहता था कि मैं उनकी बहन का किरदार निभाऊं, कभी फिल्म की हीरोइन की बहन भी। हीरोइन से ज़्यादा मिली थी फरीदा को तवज्जो। फरीदा जलाल ने आगे कहा था, एक्ट्रेसेस सिर्फ अपने गाने गाती थीं, जबकि मेरे पास सभी ड्रामा वाले सीन्स थे। मुझे मेरी पहचान और अवार्ड्स मिले। पारस मूवी में मैं संजीव कुमार की बहन थी, लेकिन राखी दी, जिन्होंने हीरोइन का किरदार निभाया था, उनके अलावा भी मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ था। मुझे इसके लिए मेरा पहला अवार्ड मिला। फिर मुझे दूसरा अवार्ड मजबूर के लिए मिला, जो सलीम और जावेद की लिखी एक मूवी थी, जिसमें बच्चन साहब मेरे भाई बने थे। ये बहुत दिलकश था। जब मुझे बहन के रूप में मजबूत किरदार मिला करते थे तो मैं एक्ट्रेस क्यों बनना चाहूँगी। फरीदा को फिल्म के सेट पर हुआ था प्यार। निजी जिंदगी की बात करें तो फरीदा जलाल ने एक्टर तबरेज बरमावर से शादी की थी, जो कर्नाटक के भटकल के रहने वाले थे। वो जीवन रेखा मूवी के सेट पर तबरेज से मिली और फिल्म के दौरान उन्हें प्यार हो गया और नवंबर 1978 में शादी कर ली। चूँकि उन्हें शादी के बाद बहुत ज़्यादा मूवीज़ के ऑफर नहीं मिल रहे थे तो ये कपल बेंगलुरु चला गया, जहां उनके पति का साबुन फैक्ट्री का बिजनेस था। इनका एक बेटा है जिसका नाम याशीन है। सितंबर 2003 में तबरेज की मौत हो गई थी। 200 से ज़्यादा फिल्मों में कर चुकी हैं काम। 14 मार्च 1949 के दिन दिल्ली में जन्मे फरीदा जलाल अब तक 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने हिंदी के अलावा तेलुगु और तमिल सिनेमा में भी हाथ आजमाया और सफल नहीं। बता दें कि फरीदा जलाल ने फिल्म तकदीर से बॉलीवुड में कदम रखा था। यह फिल्म साल 1967 में रिलीज हुई थी। इसके बाद उन्होंने पारस और हिना आदि फिल्मों में भी काम किया।